नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। सदर डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सदर नहीं रहे। अब वो एक आम शहरी बन चुके हैं, साबिक सदर। अब अमेरिका के नए सदर यानी कि जो बाइडन अपना हल्फ उठा चुके हैं और कामला हैरिस नायब सदर के ओहदे पर विराजमान हो चुकी। अमेरिकी पॉलिसी यकसर तब्दील हो जाएगी। जो बाइडन साहब ने सदारती ओहदा संभालते ही बहुत से हुक्मनामे जारी कर दिए हैं, जिनसे साबका दौर के सदर ट्रंप के हुक्मनामे अब गैर फाल हो गए। सदर जो बाइडन साबका अदवार के अंदर अमेरिका के नायब सदर भी रहे हैं। अमेरिका का नायब सदर एक लोग सोचते हैं कि शायद सेरेमोनियस पोजीशन है, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे पहले तो सेनेट की सरबराही अमेरिका के नायब सदर के पास होती है, और खुदा न खास्ता अगर अमेरिका के सदर को कुछ हो जाए तो नायब सदर जो होता है वो फिर या जो होती हैं वो सदर के ओहदे पर फायज हो जाती है। तो अब बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने बड़ी गहराई से मामलात को देखा है। सदर बराक ओबामा साहब के दौर में, जो हम बराक बोलते हैं दरअसल बुर्राक उनका नाम है, बुर्राक हुसैन ओबामा, जो कि अपने वालिद साहब के नाम बुर्राक हुसैन ओबामा उनके वालिद साहब का भी, तो बेसिकली उनके नाम से मंसूब, हमारे पाकिस्तान के लोग नहीं जानते, बैरक 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 करते हैं। बैरक बैरक नहीं था उनका नाम था बुर्राक, बुर्राक हुसैन ओबामा। समझ लगी बात की? नहीं लगी? दोबारा बताऊं तो उनके दौर में नायब सदर होने के नाते पॉलिसियां मुरतब की गई। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं। हम बेवजह डिस्को डांस शुरू करते थे। डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डिस्को डांस शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने आके वो जनाब 28 नंबर का छितर निकाला, और अब जो बाइडन आ गया, अब यहां डिस्को डांस शुरू हो गया। डिस्को डांस, जो बाइडन आ गया पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। बेटा वो अपने मुल्क के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा नहीं होगा ये अभी आगे देखेंगे। डिस्को डांस बंद कर दिया करो प्लीज। एक तो डिस्को डांडिया करने का बहुत शौक है हमारे मुल्क में। असल में टीवी पे ज्यादा डांस बंद है ना, इसीलिए फिर अब डांस इस तरह से निकलता है हम लोगों का। सॉरी, मुझे संजीदा होने के लिए कोई नहीं कहेगा, क्योंकि तुम लोग खुद संजीदा नहीं हो। 3 दिन से तुम लोग हरीम शाह और मौलवी कवि के तुम वीडियो देख रहे हो, मुझे बोलते हो संजीदा होने के लिए। संजीदा हो जाएं, मैं संजीदा नहीं होऊंगा। तुम लोग संजीदगी की बातें करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, फिर बहुत ही संजीदा बात होगी, और संजीदा सोच और फिक्र के तौर पर, जैसे मैंने बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर प्रोग्राम हमारा देखा जाता है। जिसको यकीन ना हो वो देख ले। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं दवाई खाता हूं, फिर वापस आते हैं, और फिर मैं उसके बाद बहुत ही संजीदा बैनुल-अक़वामी नौइयत की गुफ्तगू करूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ाहिरी बात है मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिका के अंदर जब सदर बदल जाता है तो अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ वो तब्दील हो जाती। लॉन्ग टर्म विजन जो है अमेरिका का वो वही रहता है, क्योंकि अमेरिका के हर फर्द को ये पता है कि उनके मुल्क का क्या विजन है, उनके मुल्क के विजन को हासिल करने के लिए उनका क्या मिशन है, और मिशन के साथ साथ उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसीलिए आप देखें कि अमेरिका बहादुर जो है वो दुनिया भर के ऊपर अपनी एक इजारादारी कायम किए हुए है। सिर्फ सस्टेनेबिलिटी या सर्वाइवल अमेरिका का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि आप ये सोचें कि इस वक्त अमेरिका का हर शहरी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि उन्हें दुनिया पर एक इम्पोजिंग पोजीशन को अपने हाथ में रखना है। अगर वो ये ना कर सके तो फिर उनका पर्पस उस पर सवालिया निशान आ जाता है।
इसी को पाकिस्तान की आप कैफियत में देखिए। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके मुल्क का क्या विजन है? हाँ, आप बताएं अंकल। पूरा दिन आप सोचते रहते हैं कि वजीर आजम आपको बना दिया जाए तो आप सारे मसाइल हल कर देंगे। बताएं, नहीं पता विजन क्या है? अपनी जात से आगे सोचकर बताओ ना। पाकिस्तान का नक्शा क्या यही रहेगा जो अभी है? बस कभी ये नहीं चाहते सारी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान के या पाकिस्तान की रियासत की एक, मतलब क्या कह सकता हूं, पाकिस्तान का रकबा बढ़े, पाकिस्तान नक्शे पे बड़ा दिखे। ख्वाब कभी देखा कि नहीं देखा? ना 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 ना, मेरा बस 120 गज का मकान हो जाए, 240 गज का हो जाए, हाँ 500 गज का हो जाए, 1000 गज का हो जाए। अरे जाओ, तुम्हारी कोई विजन है? बस कि ये विजन है ना, और क्या है? जो गांव देहात में देखे, वो मेरे देखने वाले तो पूरे पाकिस्तान में देखते हैं, जो गांव देहात में देख रहे हैं वो कहते हैं साहब 100 एकड़ है, 200 एकड़ हो जाए, 500 एकड़ हो जाए। इसको हमारे यहां आमतौर पे हम लोग मुरब्बा भी कहते हैं, 25 एकड़ का, 2 मुरब्बे हो जाए, 4 मुरब्बे हो जाए। हाँ बस ये विजन है। हटो, तुम लोगों को विजन ही नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका की तर्ज पर आप भी अपना एक विजन तैयार करें तो क्या आप कर सकते हैं? नो, सर्वाइवल। बस किसी तरह हम बच जाएं, बस किसी तरह हम चल जाएं। क्यों? आप क्यों बढ़ना नहीं चाहते? क्या अल्लामा इकबाल की यह विजन थी? ना, नो, आपकी गलतफहमी है। अल्लामा इकबाल की यह विजन नहीं थी। क्या कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की यह विजन थी? नो नो, उनकी विजन फर्क थी। यहां पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बैन अल-अक़वामी सतह के मईशतदान जनाब शान सईद साहब, कुआलालंपुर मलेशिया से। वेलकम करता हूं आपको शान सईद साहब। थैंक यू अली नासिर। वैसे फरमाइश तो मेरे दिल में यह थी कि भाई हमारा जहाज किसी तरह छुड़वा दो, वो वहां पकड़ा गया है। लेकिन जाहिरी बात है, मैं आपकी इस्तात और कुव्वत को जानता हूं, आपको मजबूर नहीं करूंगा इस मौजू पर बात करने के लिए। मैं आपको इस मौजू पर लाऊंगा कि जनाब अमेरिका के सदर तब्दील हो गए, पाकिस्तान में भंगड़े, नाच गाने और डिस्को डांस की महफिलें शुरू हो गई हैं कि जो बाइडन के आते ही पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। नाउजुबिल्लाह, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब है और कोई नहीं। तो क्या वाकई में क्या जो बाइडन के आ जाने के बाद पाकिस्तान में हालात जो हैं वो यकसर तब्दील हो जाएंगे और सारी दुनिया पाकिस्तान पर फरेफ्ता हो जाएगी, बशमूल अमेरिका के, और IMF, वर्ल्ड बैंक हमारे कर्जे माफ कर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नहीं अली नासिर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में आपको पता है लोगों का बड़ी पुअर नॉलेज है हिस्ट्री और जियो पॉलिटिक्स की, और वो समझते ही नहीं। वो खाली मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं और उसको देख के जैसे आपने कहा भंगड़े डालते हैं और डिस्को डांस करते हैं। जो बाइडन पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। वो पाकिस्तान को आते साल कहेंगे नंबर 1 डू मोर, नंबर 2 वो कहेंगे आप अपने जो पिवट है चाइना की तरफ वो हमारी तरफ करें, और तीसरा वो फरमाइश करेंगे कि जी सीपेक से आप पुल आउट कर दें। तो मेरा ख्याल ये 2011 नहीं है जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। आप पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन फर्क है, इमरान खान इनकी कोई बात नहीं मानेंगे और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल बाजवा है वो उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो डू मोर वाली कहानी आउट हो गई। पाकिस्तान की जो पिवट है चाइना की तरफ वो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि चाइना ने हमेशा हमारी मुश्किल वक्त में मदद की है। और सीपेक जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज कर सकता है, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी जो इकोनॉमिक डेस्टिनी चेंज होनी है तो उसमें फीमेल एजुकेशन का बहुत बड़ा। शान सईद साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, शान सईद साहब के साथ बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले शान सईद साहब, मैं चाहूँगा अपनी बात को आप मुकम्मल कर लें। माजरत, आप मुकम्मल यही कर रहे थे कि अमेरिका अपने मफादात को देखेगा और ज़ाहिरी बात है उसके तहत आपने कुछ क्यास की है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह का एटीट्यूड अब आगे मेंटेन होगा। क्या कहते हैं आप?
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो पाकिस्तान से 3 चीजों का मुतालबा करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो डू मोर की वो दोबारा कहानी शुरू करेंगे, 2 जून 2011 में कहा था। दूसरा वो कहेंगे कि अपना जो पिवट है चाइना की तरफ वो जरा कम कर दें, और तीसरा वो कहेंगे कि सीपैक से आप पुल आउट कर लें। तो मेरे ख्याल ये तीनों चीजें जो हैं वो नाइदर इमरान खान नॉर जनरल बाजवा को एक्सेप्टेबल होंगी, और वो तीनों चीजें जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। और अमेरिका प्रेशर करेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे और उनको डराएं धमकाएंगे, लेकिन उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये नवाज शरीफ या जरदारी नहीं है, ये इमरान खान की गवर्नमेंट है जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े ब्लंट हैं, और जनरल बाजवा भी इस दफा उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा चले एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके सामने डिस्कस करता हूं। जब से चीन से दोस्ती की फायदा तो हमें कोई भी नहीं हुआ, और सीपैक के बारे में हम सुनते ही आ रहे हैं। शान भाई, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली थोड़ा बात करना चाह रहा हूं शान साहब। दूसरी बात यह कि अभी जो सीपैक वाला हमारा चर्चा हुआ है, इससे टू बी वेरी फ्रैंक हमारी कोई जॉब्स भी क्रिएट नहीं हुई। चाइना को फायदा हो रहा होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हमें कोई डॉलर टर्म्स के अंदर इतना कोई खास फायदा नहीं हुआ। जब भी हुकूमती नुमाइंदों से पूछा है कि हमें ऑब्जेक्टिवली बताओ कितने डॉलर का फायदा हुआ, तो आए बाएं शाएं होगा करेंगे वाली बातें हुई हैं। अमेरिका के साथ तो दोस्ती अच्छी रही है, जितना अरसा अमेरिका के साथ दोस्ती रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी होती रही है। मुशर्रफ साहब अभी प्रोग्राम देख रहे दुबई में बैठ के, वो भी बहुत खुश हैं। उनके दौर में तो बहुत टाइट तरक्की हुई थी। तो अमेरिका से क्यों बिगाड़े हम, अमेरिका से बना के क्यों ना चलें, क्या कहते हैं आप? नहीं, आपकी बात सही है कि अमेरिका से बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक बड़ा फाइन बैलेंस रखना है अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बिटवीन चाइना एंड यूएस। ऑब्वियसली यूएस एक सुपर पावर है, लेकिन अगर आप देखें पास्ट में हमारा जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा जो है वो एलिमेंट था। जहां तक बात है कि सीपैक से हमें फायदा हुआ नहीं हुआ डॉलर टर्म्स में, वो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। लेकिन अगर आप देखें तो सीपैक में हमारे अपने ही लोग जो हैं उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया और कहा कि चाइना की इन्वेस्टमेंट से हमारी जो है वो जॉब डिस्प्लेस हो जाएंगी, पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, कोई भी इस किस्म का जिसका क्वांटम है 1.4 ट्रिलियन डॉलर, वो प्रोजेक्ट ओवरनाइट किसी भी इकोनॉमी को टर्न अराउंड नहीं कर सकता। किसी भी इकोनॉमी का जीडीपी जो है वो 10% नहीं हो सकता इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का। लेकिन मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। लियाकत अली खान साहब के पास जब ये ऑप्शन थी कि वो किसकी जानिब देखें, तो उन्होंने अमेरिका का इंतखाब किया। और अमेरिका में लियाकत अली खान साहब जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, उन्होंने तकरीर की, उसमें यही बात की कि अमेरिका और पाकिस्तान की तारीख भी एक जैसी है, हमारी मईशत भी मिलती जुलती है, क्योंकि एक दौर में हम भी एक एग्रेरियन इकॉनमी थे। तारीख इसलिए मिलती है क्योंकि हमने भी बरतानिया से आज़ादी हासिल की और उन्होंने भी बरतानिया से आज़ादी हासिल की। एक ज़माने में उनका भी अक्सरियती मुल्क का इलाका जो था सपाट था, गैराबाद था, हमारा भी यही हाल था। हमारे मुल्क के अंदर भी जोग्राफिकली मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, हम एथनिकली बड़े डाइवर्स हैं। अमेरिका की भी यही सूरत हाल है। लियाकत अली खान साहब ने इसी वजह से कहा कि हम शेयर करते हैं कॉमन हेरिटेज और हिस्ट्री, तो हमारी उनसे तो ज़्यादा मिलती जुलती है। हमारी चीन से कहाँ मिलती जुलती है कोर वैल्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, क्या कहते हैं आप? अली नासिर, जिस जमाने की आप बात करें 1950s की, उस जमाने चीन की उस वक्त इतनी स्टैंडिंग नहीं थी। चीन एक बहुत गरीब मुल्क था क्योंकि उनको आज़ादी 1948 में मिली, और उनकी जो इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका इतना पट्टा बैठ गया था कि उस वक्त चीन के साथ हमारी दोस्ती जो है वो कोई खातिर ख्वाह नहीं हुई। उस जमाने अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे हमला किया और फिर पूरी दुनिया में अपना एक नाम जो है वो एक जो है अपना तख्ता मनवाया कि जी वो एक सुपर पावर है, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका की तरफ देखती थी। तो उस वक्त 1950s में पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो शायद बिल्कुल सही थी एज कम्पेयर टू कि अब जो हमारी जो स्ट्रेटजी है चाइना की तरफ, वो प्रेजेंट मोमेंट को देखते हुए। मैं शानसाई साहब आपकी जानिब दोबारा से आता हूं। हुमा बकई साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं कहूंगा कि बहुत ही मारूफ मुहक्किक हैं बैन अल-अक़वामी उमूर के ऊपर। वेलकम करता हूं मैडम, आपको वेलकम करता हूं आपको हुमा बकई साहिबा। मगर गालिबन उन तक या मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही या उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही। शानसाई साहब भी जैसे बता रहे थे कि हालात वाक़यात मामलात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। ज़ाहिरी बात है वो दौर और था, आज का दौर और है। यहाँ पर बदला हुआ चीन है
और बदला बदला अमेरिका भी। तो हुमा बकई साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए उनसे दोबारा से रब्ता करते हैं। शान सईद साहब, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, माजरत मैंने आपको बीच में रोका। जी तो अली नासिर, अपने जो किसी भी मुल्क की जो स्ट्रेटजी होती है वो उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देख के बनाई जाती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, चीन की तरफ सीपेक को ज्वाइन करना, JF-17, ये मेरा ख्याल है एक बड़ी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी है, क्योंकि हालात को मद्देनजर रखे हुए दिस इज द राइट ऑप्शन दैट वी हैव चोजन फॉर आवरसेल्व्स। और मेरा ख्याल है लॉन्ग रन में पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है चाइना के साथ, वो मेरा ख्याल है इट विल बेयर फ्रूट। अच्छा, इसको इस तरह से अगर बहस को आगे लेकर चलें और मैं आपसे कहूं कि अच्छा ना हो कि दोनों को साथ लेकर चलें, किसी एक से भी ना बिगाड़ें, ना ज्यादा पींगे चीन से बढ़ाएं, ना ज्यादा पींगे वेस्टर्न वर्ल्ड से बढ़ाएं, क्या कहते हैं आप? अपनी खुद इन्हिसारी पर अगर चलें, क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें दोनों मुल्कों के साथ रखनी चाहिए। दोनों मुल्क इम्पोर्टेंट हैं और दोनों मुल्क एक जॉइंट हैं। अमेरिका की मार्केट बहुत बड़ी है, 330 मिलियन की, और हमारी ज़्यादातर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमेरिका में जाती हैं। एट द सेम टाइम चाइना को भी हमें देखना है, वहाँ पर 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। तो गेम जो है वो डेमोग्राफिक्स का है, और आपने अपनी मईशत को भी चलाना है। अपनी आप दे कुछ नहीं रहे ना। देखें, असल में बात ये, वो बातें ही किए जा रहे हैं। जैसे एक हमारा इलाका है, वहां पर कहते हैं बातें बहुत करते हैं, तो ये बातें ही किए जा रहे हैं। चाइना वाले बातें किए जा रहे हैं, हम पाक चीन दोस्ती, शू शां टूटा पूपा, मिल हमें कुछ भी नहीं रहा ना। बच्चे पाकिस्तान के बेरोजगार पड़े हुए। इन्होंने कहा था रोजगार आएगा लॉजिस्टिक्स में, एक नौकरी मैंने लॉजिस्टिक्स के अंदर कहीं आती भी नहीं देखी। इन्होंने कहा जनाब हम पावर का एक जाल बिछा देंगे, अभी तक वो बन ही रहा है, कुछ हमें मिल भी नहीं रहा, वो भी पाकिस्तानी फर्म्स उनके साथ मिलकर कर रही हैं। तो सर इस बारे में शान सईद साहब, हमें वी आर लुकिंग फॉर नताइज, हमें नताइज चाहिए, हमें नताइज नहीं मिल रहे। रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपकी बात सही है कि अभी हमें शॉर्ट टर्म में कोई नताइज नजर नहीं आ रहे और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखें, कोई भी आप जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी अलाइनमेंट किसी भी मुल्क के साथ रखते हैं, तो वो 10-15 साल 20 साल की होती है। अच्छा, उसके साथ एक साथ एक चीज और जोड़ दूं, आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया, जाहिर बात है आपके भी लीडर, हमारे भी लीडर, पाकिस्तान के वजीर आजम, मतलब एज ए शहरी के तौर पर कह रहा हूं, सियासी वाबस्तगी के हिसाब से नहीं कह रहा। लेकिन बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान साहब सीपेक के फेवर में कभी भी नहीं थे, बल्कि सीपेक के सख्त खिलाफ थे। शेख रशीद साहब जो अभी होम मिनिस्टर हैं, वो तो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर होता है हमारे यहाँ, तो वो बहुत सख्त खिलाफ थे सीपेक के। तो ये अचानक जो है, ये चेंज ऑफ हार्ट जो है वो एक वजह से हुआ था। अब वो कंपल्शन तो नहीं रही। खान साहब अगर किसी की सुनेंगे नहीं डिक्टेशन, तो ये भी मसला हो सकता है। चलिए खैर, हुमा बकई साहिबा की जानिब जाऊंगा। हुमा बकई साहिबा, आपको वेलकम करता हूं शो में। हुमा बकई साहिबा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि जो बाइडन के आ जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर काफी हद तक कहूंगा कि शादियाने बज रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ तब्दीली पाक अमेरिका ताल्लुकात में आए। क्या कहती हैं आप? मेरा नहीं ख्याल कि शादियाने बजाने की कोई जरूरत है। ट्रम्प के ताल्लुकात दीगर ममालिक से बहुत मुश्किल रहे थे, बलखुसूस उनके अपने एलाइज से, लेकिन पाकिस्तान के साथ इनिशियली के पास एक्चुअली ताल्लुकात जो थे वो बेहतर हो गए थे। हमें एक्टिवली अमेरिका ने ट्रम्प के जमाने में एंगेज किया है अफगानिस्तान के लिए, जिससे पाकिस्तान का स्टैचर खित्ते में भी बढ़ा है, ग्लोबली भी बढ़ा है। लेकिन जो हमारा चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि हमारी जो रिलेशनशिप है अमेरिका से वो बहुत श्रिंक हो गई है, और ऐसे बहुत सारे राब्ते जो हमारे माजी में थे वहाँ अब कोई पेशरफ नहीं होती। तो कुछ चीजें खुली हैं और अब पाकिस्तान के हाथ में है कि वो अपने आप को कैसे पिच करता है अमेरिका से। और इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरन एक फोकल पर्सन जो है वो बनाया है अमेरिका से ताल्लुकात को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ये अहम है क्योंकि पहले मिनिस्ट्री साइलोज में बात करती थी, कलेक्टिवली हम कुछ पिच नहीं करते थे, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर इन नहीं होता था। वी आर होपिंग के मोहित यूसुफ साहब जो आए हैं वो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ बेहतर तौर पर लेकर आगे चलेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हैं जिसने पाकिस्तान की पोजीशन को कदर स्ट्रॉन्ग किया है, और मैं सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रही। पाकिस्तान ब्रिज स्टेट बन सकता है ताल्लुकात की बेहतरी में, चाइना के साथ भी और ईरान के साथ भी। फिर इंडिया इस वक्त जो चीजें इस वक्त सामने आई हैं उसकी वजह से बैकफुट पे है। हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप पे, लेकिन हम बैलेंस क्रेव करते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में है उस बैलेंस की रिक्वेस्ट करने में या अपनी सेंसिटिविटीज को अफगानिस्तान में एड्रेस कराने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास टेंजिबल एविडेंस है। पूरी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी कहानी किस तरह पिच करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह पिच करता है। बाइडेन के साथ हमें एडवांस ये है कि बाइडेन पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अहमियत को अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रो पाकिस्तान है, बट ही अंडरस्टैंड पाकिस्तान क्या है और उसको हमें इस्तेमाल करके अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी अहम बात आपने की। उमा बकई साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शांसाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज मेरे पास वक्त है, इसलिए आप मेहमानों को आगे आने वाले दिनों के अंदर जरूर मदऊ करेंगे। वी टेक ए शॉर्ट ब्रेक और फिर वापस आके कंक्लूड करते हैं।